अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सीवी क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम कवर लेटर लिखना सीखेंगे। कवर लेटर दरअसल एक तफसीली ख़त होता है जो आप किसी भी कंपनी में जॉब की दरख्वास्त के लिए अपनी सीवी के साथ भेजते हैं। कवर लेटर का जो कुल मकसद है वो ये है कि आपने अपनी जो सलाहियतें सीवी में मुख्तसर करके लिखी थी, कवर लेटर में आप इन्हें खुलकर बयान करते हैं। इस लेटर के ज़रिए एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जॉब एप्लीकेशन नुमाया हो जाती है और कंपनी को भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप जिस जॉब के लिए दरख्वास्त डाल रहे हैं उसके बारे में आपको कितनी दिलचस्पी और मालूमात है। अब आए जानते हैं कि कवर लेटर को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटपैड, मतलब कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन खोल लें जहाँ पर आप ये लेटर टाइप करेंगे। कवर लेटर या किसी भी तरह के लेटर लिखने के कुछ ख़ास उसूल होते हैं। सबसे पहले इसमें लेटर लिखने वाले की यानी कि हमारी मालूमात आएगी, जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पता। उसके नीचे तारीख़, फिर एक लाइन छोड़कर हम उस मखसूस कंपनी का नाम और पता लिखेंगे जहां हम अप्लाई कर रहे हैं। अक्सर आप कवर लेटर किसी भी कंपनी के HR डिपार्टमेंट को लिखते हैं जो कंपनी में जॉब एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम करता है। अगर ज़रूरत पड़े और मालूम हो तो आप किसी शख्स का भी नाम लिख सकते हैं उसके ओहदे के साथ। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम ख़त का आगाज़ कर देंगे, डियर, और साथ में जिस शख्स को आप लिख रहे हैं उसका नाम। अगर आप नाम नहीं जानते तो टू और साथ में HR डिपार्टमेंट, यानी कि टू HR डिपार्टमेंट लिख दें। और अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो मोहतरम HR मैनेजर लिख दें। इसके बाद एक और लाइन छोड़कर आप असल ख़त के मौजू पर आ जाएंगे। अब पहले पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि आप किस पोजीशन के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं और आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। मिसाल के तौर पे मैं आपकी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब के लिए ख़त लिख रहा हूँ और मुझे इसके बारे में आपकी वेबसाइट या अपने दोस्त से मालूमात हासिल हुई, वगैरह वगैरह। फिर मुख्तसर सा तारुफ़ कराएँ और उसके बाद आप इस जॉब के लिए अपनी दिलचस्पी का इज़हार करें कि कैसे आप इस कंपनी का हिस्सा बनकर अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए पुरजोश हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस और तजुर्बे को तफसील से लिख दें, ऐसे कि आपकी काबिलियत ज़ाहिर हो जाए, और बताएं कि कैसे आपके तजुर्बे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए कवर लेटर लिख रहा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि कैसे पिछली कंपनी के लिए मैंने एक फ़ला प्रोजेक्ट किया था जो कामयाब हुआ और कंपनी को उस मार्केटिंग प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी मुनाफा भी हुआ। या फिर अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो कोई ऐसी इंटर्नशिप के बारे में लिख सकता हूँ जिसमें मैंने ये फ़ला स्किल सीखी और ये चीज़ें मुझे जॉब में काम आएंगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या तजुर्बा नहीं है तो आप इसमें ज़ाती सलाहियतें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ लोगों के साथ बातचीत ज़्यादा होती है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, आप मसलन यहाँ ये लिख सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी हैं और लोगों से अच्छे से बात करना जानते हैं और आप में बात करने का कॉन्फिडेंस भी है। ये सलाहियत आजकल कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी अहम है। तीसरे पैराग्राफ में आप ये लिखें कि क्यों इस ही कंपनी में काम करने के लिए आप खासी दिलचस्पी रखते हैं और कैसे आपकी सलाहियतें इस कंपनी के लिए कारामद साबित हो सकती हैं। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें आप लिखेंगे कि आपके कीमती वक्त का शुक्रिया और ये कि आप ख़त का जवाब मौसूल होने के लिए पुरुमीद है। फिर दोबारा एक लाइन छोड़कर सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी आपको बेहतर लगे वो लिखेंगे। उर्दू में हो तो खुदा हाफिज़ या मुखलिस, फिर कॉमा डालकर नीचे अपना नाम। अगर आप कवर लेटर कागज़ पे ख़ुद अपने हाथ से लिख रहे हैं तो नाम के साथ आप दस्तखत भी करेंगे। अब कुछ कवर लेटर आप अपनी CV के साथ प्रिंट करवा कर बराह रास्त किसी कंपनी में जाकर देंगे और बाज़ मरतबा आप अपनी जॉब की दरख्वास्त ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जब आप ईमेल के ज़रिए जॉब की दरख्वास्त भेजते हैं तो उसमें कोई ख़ासा फ़र्क नहीं होता, बस कुछ चीज़ें अलग होती हैं। ईमेल से जॉब की दरख्वास्त भेजने के लिए सबसे पहले आप अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे। ईमेल लॉगिन करने के बाद आप कंपोज पर क्लिक करेंगे और जब आप कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने टू लिखा हुआ होगा। तो सबसे ऊपर जहाँ टू लिखा हुआ है उसके आगे आप उस कंपनी की ईमेल लिखेंगे जिसमें आप जॉब की दरख्वास्त भेज रहे हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप एक लाइन में ईमेल लिखने का मकसद बयान करेंगे जिसमें आप जॉब की दरख्वास्त
और वो किस अवधि के लिए है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जॉब एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग मैनेजर। इससे कंपनी को ईमेल पढ़ने से पहले पता चल जाएगा कि ये ईमेल है किस बारे में। उसके बाद आपकी बाकी की ईमेल बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी जैसे कवर लेटर लिखा जाता है। बस आपने अपनी मालूमात और कंपनी की मालूमात को छोड़कर सीधा डेयर या टू से शुरू कर देना है और आखिर में आपने अपना नाम तक लिखना है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कवर लेटर में लिखना सीखा था। और साथ में सीवी डालना मत भूलिएगा। अपनी ईमेल में सीवी ऐड करने के लिए यहाँ से अटैच फाइल्स वाले आइकन पे जाएं और अपनी सीवी को शामिल करें। हमेशा अपनी सीवी या कवर लेटर को लिखने के बाद एक बार फिर से पढ़ लें, यानी कि प्रूफ रीड कर लें और कोई गलती नज़र आए तो उसे दुरुस्त कर लें। अब ईमेल को सेंड कर दें। आपको कहीं भी कोई भी मुश्किल आए तो ChatGPT की मदद हासिल कर लें। एक कवर लेटर का सैंपल और लिखने का तरीका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं।